हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं संजय गुप्ता आप सभी का सब बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। जैसा कि थंबनेल देख के आप एकदम बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर किस बात पर बात करने वाले हैं। जैसा कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिससे अमूमन लोग भागते हैं, तो उसी जो अब भागते क्यों हैं कि उनको कैलकुलेशन से लगता है डर। तो हम आपको कैलकुलेशन के डर को खत्म करेंगे। आज मैं आपको 5 ऐसे ट्रिक्स, या आप कह सकते हैं ट्रिकी कह सकते हैं आप, 5 ऐसे ट्रिक्स लेके आएंगे जो आपके कैलकुलेशन में बहुत रामबाण साबित होगा। तो यकीन मानिए यह वीडियो आप खुद ही जो है देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा और आप अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करेंगे। और 100% यह जो है वीडियो जो होगा आपके कैलकुलेशन में एकदम जान डाल देगा। और ऐसे मैं 5-5 ट्रिक करके बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स आपको बताऊंगा जो कि आपके मैथ्स को एकदम इजी बना देगा। बहुत ही सिंपल वे में आपको जो है मैथमेटिक्स कर देगा। ठीक है, जो कि पहला टॉपिक है, हम 5 टॉपिक पर बात करेंगे। हम आज कितने टॉपिक पर बात करेंगे? टोटल 5 टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक नंबर फर्स्ट हमारा है फ्रैक्शन, भिन्न। ये क्या भिन्न क्या है? भिन्न के बारे में आप जानते हैं। हम डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक पर चलेंगे, हम ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा हमको बात नहीं करना है, डायरेक्ट टॉपिक पर हम चलेंगे। तो फ्रैक्शन जैसे हो गया 1/3 और 5/4, 8/9, 1/2 एंड 4/3। ये हमने जो है कुछ फ्रैक्शंस लिए हैं। इसमें कुछ प्रॉपर फ्रैक्शन है, कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको टाइम लेके बता देता हूँ। इम्प्रॉपर क्या होता है और प्रॉपर क्या होता है। इम्प्रॉपर और प्रॉपर, इम्प्रॉपर और प्रॉपर क्या होते हैं? प्रॉपर ही ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है, और डिनोमिनेटर आपका बड़ा होता है, जो है क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। रिजल्ट में हम कह सकते हैं जैसे 1/2 ले लें। 1/2 में आप देख रहे हैं कि यहाँ न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर क्या है आपका, बड़ा है। तो इस कंडीशन में इसको आप क्या कहेंगे कि ये क्या है आपका, ये क्या है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात किया जाएगा तो यहाँ पर उल्टा कंडीशन होता है, यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा। उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर को मिला के रखे हैं, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप जानते भी होंगे। ठीक, तो इस फ्रैक्शन में क्या करना है, आपको बतानी है कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा। सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा आपका, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा ये आपको बताना है। इसमें कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो आप क्या करेंगे कि लंबा प्रोसेस करेंगे कि आप 3 में 1 में 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 में 4 से डिवाइड करेंगे, 8 में 9 डिवाइड करेंगे, मतलब दशमलव बदलेंगे। या फिर आप एक मेथड ही जानते हैं, एक मेथड जानते हैं, सभी हाथ वो क्या करेंगे, आप एलसीएम निकाल लेंगे। एक लॉट ऑफ जो है प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, तब जाके आपको, लेकिन आपको यहाँ लंबा, भाई हम हैं तो कोई गम नहीं है। चलिए, इसमें क्या करना, आप कोई भी 2 फ्रैक्शन लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्या करेंगे, क्रॉस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये इधर लिखेंगे 4, 4 1 जा 4 और 3 5 जा कितना हो गया, 3 5 जा कितना हो गया, 15 हो गया। आपको बतानी है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट बतानी है। तो ये जो 4 और 15 में कौन बड़ा है, 15 बड़ा है। इसको आपको क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। इसे क्या कर देना है, वो कैंसिल कर देना है, आपको बड़ा वाला नहीं लेना है। चलिए, अब हम इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, हम इसको यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लेंगे ये और ये लेंगे, क्योंकि ये बड़ा वाला था, इसको कैंसिल कर दिए हैं। अब यहाँ 9 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कितना जाएगा 9, और 3 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, 24। अब देखो 9 और 24 में कौन बड़ा है, 24 बड़ा है, इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल करेंगे। अब कौन सा हम लेंगे, 1/3 लेंगे और 1/2 लेंगे। तो ये मैं बता रहा हूँ इसलिए टाइम टेकन हो रहा है, आप जब लगाएंगे तो फटाफट लगाएंगे। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 आ जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3। अब 2 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा, लेकिन आपको बताना है छोटा वाला, तो आप इस बड़े वाले को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब आ जाएगा फिर 1/3 और बचा क्या, 4/3, ये 2 बचा है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ कर देंगे कितना, 3 4 कितना जाएगा 12। अब बताइए इन दोनों में ये बड़ा है, ये काट देंगे, तो अंत में बचेगा आपका 1/3, और 1/3 इस दिए गए फ्रैक्शन में सबसे छोटा है। चलिए, क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला एक जो है एक क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूं, उसको जो है आप बताएंगे। सेम वही क्वेश्चन होगा आपका, सेम यही पैटर्न का क्वेश्चन होगा, आप उसको देख के बताएंगे फटाफट।
सेम यही क्वेश्चन होगा आपका 1/5, 4/7, 8/9 एंड 2/7। ये 4 फ्रैक्शन दिए हैं, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है आपको, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बतानी है आपको कौन सा होगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस, कुछ भी नहीं करना है, कोई भी 2 लीजिए, गुणा करिए, 7 के कन्नम 7 हो जाएगा, 5 चौक कितना जाएगा 20, आपको बतानी है छोटा, बड़े वालों क्या कर देना, आपको कैंसिल कर देना है। यहाँ बचेगा 1/5 और यहाँ बचा कितना 8/9, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ 9, 8 5 कितना जाएगा 40, बड़ा वाला इसे काट दीजिए, 1/5 फिर उतारेंगे, 2/7 ले जाएंगे, 7 के कन्नम 7 आ जाएगा, 5 दूनी कितना जाएगा 10, बड़ा वाला है, बड़ा वाले से कोई मतलब नहीं, छोटा वाला जो बचा है यही आपका क्या आ जाएगा, सबसे छोटा फ्रैक्शन आपका आंसर आ जाएगा। बात बरोबर है। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम आगे इसका जो है पूरा सोल्यूशन आपको और बेहतरीन तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, अब वीडियो समझ में आ रहा हो तो कल जरूर आप लाइक करके जाएंगे, ठीक है। आगे अगला है, हमको बड़ा बतानी है, 2/7, 13/12, 8/9 एंड 1/2। इसमें आपको सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बतानी है, सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बतानी है, सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बताना है, सबसे बड़ी फ्रैक्शन बतानी है। सिंपल, कोई तोल मोल नहीं, 12 दूना कितना जाएगा 24 और 13 7 कितना जाएगा 91। बड़ी बतानी है, छोटी वालों क्या कर देंगे कैंसिल, हमको बड़ी बतानी है, छोटी वाले से कोई मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ इसको हटाते हैं, ठीक। 13 9 ये कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा, अब 12 8 कितना हो जाएगा 96। हमको बतानी है बड़ी संख्या, छोटी वाली से कोई मतलब नहीं है, हटा देंगे। फिर बचा कितना 13/12 और बचा 1/2, इसे गुणा इसमें करेंगे, 13 दूनी 26 और 12 का नाम कितना जाएगा 12, छोटे से कोई मतलब नहीं है, बड़ा आया है कितना 13/12, आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो जरूर लाइक करेंगे, अपने इष्ट मित्र के साथ जरूर शेयर करेंगे आप, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आई, तो कोई भी फ्रैक्शन दिया रहेगा उसमें आपको सबसे छोटा और सबसे बड़ा आप आसानी से इजीली से मेरे दिए गए इस प्रोसेस से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे है अगला टॉपिक नंबर 2 आ गया है हमारा। टॉपिक नंबर 2 क्या है कि इसमें अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन से ही रिलेटेड है एलसीएम, इसे 1/2 है और 5/3 है और ले लेते हैं 1/4। ये फ्रैक्शन है, इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप भैया बता दीजिए फटाफट। तो जब ऐसे फ्रैक्शन दिया जाए और आपको निकालना हो एलसीएम, तो आप यहाँ एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या निकालेंगे, फार्मूला क्या है ऐसे याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ आप क्या करेंगे कि अंशों का जो अंश होगा, अंश का जो है आपको क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा, और बटा हर मतलब अंश हर मतलब समझ रहे हैं ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, हर का क्या निकालना होगा आपको, एचसीएफ निकालना होगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। मतलब आप रिजल्ट में दिमाग में बैठाइए कि अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन ऐसी संख्या दी गई है, और ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भर के क्वेश्चन इससे आते हैं, अगर एलसीएम दिया गया है, एलसीएम ऐसे फ्रैक्शन वाली संख्या का एलसीएम निकालना है, तो आप एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम मतलब जो अंश रहेगा, जो न्यूमरेटर्स रहेंगे उनका आप एलसीएम निकालेंगे, और जो डिनोमिनेटर्स रहेंगे उनका आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल के दोनों को आपस डिवाइड करेंगे, वही आपका क्या आएगा आंसर आएगा। तो 1 5 और 5 मतलब 1 5 और 1 का जब आप एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा, और 2 3 और 4 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा। अच्छा, 2 और 4 का एचसीएफ निकालेंगे 2 आएगा, और 2 और 3 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। चलो इसका थोड़ा सा एचसीएफ निकाल के देख ही लेते हैं, उससे आपको एचसीएफ भी निकालना आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 3 में यहाँ से आज आप निकालेंगे तो इसका तो 2 आएगा, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं है। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब इसका 1 आ जाएगा तो इसका भी। अब हाँ, ऐसे एक चीज और आप ध्यान लगा सकते हैं कि अगर कोई भी जैसे 2 3 संख्या दी गई है फ्रैक्शन, इसका आपको एचसीएफ निकालना है, किसी भी 2 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, उसमें कोई भी 2 संख्या कॉमन अगर 1 आ जाए, उसमें कोई कॉमन फैक्टर अगर 1 आ रहा है, तो आप समझिए उसका जो है पूरा फ्रैक्शन, जो भी संख्या दी गई उसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 ही आएगा। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 5/1 इसका क्या हो जाएगा टोटल एलसीएम हो जाएगा। तो आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना है, जो ये फ्रैक्शंस दिए रहेंगे अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर सभी संख्याओं का मतलब अंश का सभी का एलसीएम निकाल लेंगे, और हर का निकाल लेंगे सीएफ, दोनों को आप बटे के रूप में लिख देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप इतना चीज आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगला है हमारा एचसीएफ, सेम पैटर्न का क्वेश्चन, 1/3, 4/5 एंड 8/2।
ये 3 क्वेश्चन दिया गया है, 3 फ्रैक्शंस दिए गए हैं, क्वेश्चन में 3 फ्रैक्शन दिए गए हैं। इसका निकालना है आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ इसका कैसे निकालेंगे, अंश का निकालेंगे क्या, अंश का क्या निकालेंगे, अंश का निकालेंगे एचसीएफ, अंश का निकालेंगे एचसीएफ और हर का क्या निकाल देंगे, हर का निकालेंगे क्या, एलसीएम, हर का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो अंश का जब एचसीएफ निकालेंगे तो 4 और 8 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4 और 8 का एचसीएफ और 1 भी है तो 1 और 4 और 8 का जो है आप एचसीएफ निकाल लेंगे, उसको आप लिखेंगे ऊपर, और 3, 5 और 2 का निकालेंगे एलसीएम, उसको लिख देंगे नीचे, अपान कर लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना आया ये आप जो है हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसका आंसर कितना आया ये कमेंट बॉक्स में आप हमको इसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक नंबर 3, कैलकुलेशन। कैसे हम कैलकुलेशन को इजी बनाएंगे उस प्रोसेस को देखेंगे, और 100% यह जो है तरीका आपको बहुत ही प्यारा समझ में आएगा, बहुत ही प्यारा लगेगा भी आपको। पहला जो दिया गया है कि हाँ एक चीज इसमें देना है, एक चीज इसमें ध्यान देना है कि ये जो है जो संख्याएं रहनी चाहिए ये नियरेस्ट किसके रहनी चाहिए, नियरेस्ट किसके रहनी चाहिए, नियरेस्ट टू 100 की रहनी चाहिए। मतलब यह 100 की संख्याएं आसपास की संख्या रहेगी, तब आप वहां पर इस चीज को अप्लाई कर पाएंगे। 100 के आसपास, 100 के आसपास। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि 105 गुणे 108। देखिए ये संख्या दोनों जो है क्या है, 100 के आसपास की है, इसलिए यहाँ पर आप कैलकुलेशन आसानी से कर पाएंगे, ज्यादा ताम झाम नहीं करना है आपको। ये देखिए पहले आपको पहले स्टेप में क्या करना है, देखिए 100 से कितना ज्यादा है, 100 से ये 5 ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। यहाँ तक समझ में आया आपको। फिर आपको इन दोनों का कर देना है गुणा, इन दोनों को गुणा करना है, और एक चीज ध्यान देना है कि इन सभी ऐसी संख्याओं को आपको 5 अंक में लिखना होता है। 5 अंक में आएगा ही, आप ऐसी संख्याओं को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अंक में आएगा, तो आखिरी के 2 अंक को जो है इन दोनों गुणा करके आपको लिखना होगा, आखिरी के 2 अंक। तो 5 और 8 में गुणा कर देंगे, 5 और 8 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। पहला प्रोसेस समझ में आया। अब क्या करना है, हमने क्या किया है, थोड़ा सा फिर से साफ सुथरा कर देते हैं तब समझ में आएगा। तो ये 5 ज्यादा था, ये कितना था, 8 था, दोनों का कर दिए गुणा और कितना आ गया, 40 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब 105 में या तो आप 8 जोड़ दीजिए या तो 108 में आप 5 जोड़ दीजिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा भाई। 108 में आप 5 जोड़ेंगे तभी वही आंसर आएगा, और 105 में अगर 8 जोड़ देंगे तभी वही आंसर आएगा। तो आप ये श्योर मतलब फ्री है, चाहे जो भी जोड़ी। 105 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 105 में 8 जोड़ देंगे, 8 5 13 हो जाएगा। अरे भाई 113 और 40 आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ समझ में आया। अभी हम एक एग्जांपल और कराएंगे तो फिर समझ में आएगा। हाँ इसलिए तो इतने सारे एग्जांपल लिख लाए ताकि आपको जो है समझ में आए चीजें। हाँ एकदम 100% समझ में आएगा, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 107 गुणे 106, 107 गुणे 106। अब इसमें क्या करना है आपको, ये 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, दोनों कर दीजिए आप गुणा, दोनों गुणा करें कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब चाहे 107 में आप 6 जोड़ दिए तो 106 में 7 जोड़ दिए, जोड़ के लिख दीजिए। 107 में 6 जोड़ देंगे तो 113 आ जाएगा, 113 42 आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा वाले फट से इजिली आ गया, किसी को दिक्कत। अब बिना पेन उठाए सॉल्व करना है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है इसको बिना पेन उठाए सॉल्व करना है। इस तीसरे क्वेश्चन का जवाब आपको बिना पेन उठाए सॉल्व करना है। लेकिन चलिए तीसरा छोड़ने, अभी तीसरा छोड़े रहिए, आप चौथा पहले सॉल्व करिए, चौथा सॉल्व करिए, उसके बाद हम बताते हैं तीसरा हमें भी क्यों छोड़े हैं। तो ये 100 से ज्यादा है कितना, 4 ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है, 4 और 6 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, या तो 104 में 6 जोड़ देंगे तो 106 में 4 जोड़ देंगे, 106 में जब 4 जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा, 110 24 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ी, नहीं जरूरत पड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम अगला सॉल्व करेंगे, अगला सॉल्व करेंगे 112 और 13 का। तो आपको ये कितना ज्यादा है, 100 कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है। ठीक है, 12 ज्यादा है, 13 ज्यादा है। अब 12 और 13 का आपको करना होगा गुणा, 12 और 13 का आपको करना होगा गुणा। आप जानते हैं 12 बराम में कितना होता है, 44 होता है, और इसी में एक बार 12 और जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 136 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, 136 आएगा ना, 4 2 6 तो 1 3 136 आ गया। लेकिन आपको यहाँ पे 136 लिखना नहीं है, 136 में सिर्फ आपको 36 लिखना है। हमने बताया लास्ट में सिर्फ आपको 2 ही अंक लिखना है,
लास्ट में आपको 2 ही अंक लिखना है। अब आप 112 में 13 जोड़ दीजिए या 113 में 12 जोड़ दीजिए। 112 में 113 जोड़ेंगे तो 125 आएगा। 125 आएगा। अभी यहाँ पे 36 लिखे, एक कैरी बचा है, 125 और एक कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। 126 36 आपका आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम एक क्वेश्चन जो है आपको तीसरा बता देंगे, बाकी नीचे वाला क्वेश्चन आप जो है स्वयं से हल करेंगे। ठीक, अच्छा क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है क्या ये? क्वेश्चन रिपीटेड होता है, इसको हम हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 102 गुणे 103 करना है। ठीक है, ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, दोनों गुणा कर देंगे कितना जाएगा 6। लेकिन कभी भी अकेले नहीं लिखना है, इसको एक जीरो के साथ डबल अंक में लिखेंगे। ठीक है, या तो 102 में 3 जोड़ दीजिए, तो 103 में 2 जोड़ दीजिए, तो 103 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 105 हो जाएगा। 105 0 6 पर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। अगला टॉपिक नंबर 4 है हमारा, टॉपिक नंबर 4 है अगला। क्या है भैया, जरा देख लेते हैं जल्दी से। टॉपिक नंबर 4 है कि यदि x ऐसे पैटर्न में दिया जाए कि रूट में a प्लस रूट में a प्लस रूट ऐसे इनफाइनाइट तक चला जाए, और y फिर रूट में a माइनस माइनस करके इनफाइनाइट तक चला जाए, तो अगर उस कंडीशन में अगर पूछे कि x माइनस वाई का मान क्या होगा, ध्यान समझिएगा, पैटर्न समझिएगा, अभी क्वेश्चन भी कराएंगे समझ में आ जाएगा आपको। x ऐसे रिपीटेड दिया गया है, बार बार प्लस करके इनफाइनाइट तक गया है, बार बार वही संख्या रिपीट हुई है, रूट में है और माइनस लगा है, इनफाइनाइट तक गया है। उस कंडीशन में x माइनस वाई का मान क्या होगा? उस कंडीशन में हमेशा x और x माइनस वाई का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और अगर x इंटू, सब क्वेश्चन बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा। अगर x इंटू वाई का मान पूछे तो वहां पर उस कंडीशन में a ही उसका मान हो जाता है, मतलब जो संख्या बार बार रिपीट हो रही वही x इंटू a का मान होता है। इतना देखिए, बड़ा सवाल, डर गए होंगे देख करके, लेकिन कितने आसानी से सवाल आ गया कि x, और अगर ऐसे पैटर्न एक प्लस एक माइनस रिपीटेड रहेगा, x माइनस वाई का मान 1 आएगा और x इंटू वाई का मान क्या आएगा? a आएगा। इतना आसान सवाल है। चलिए इस पर एग्जाम्पल देखते हैं, इस पर एग्जाम्पल देखेंगे हम, इस पर एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे x बराबर दिया है रूट में, चलिए ले लेते हैं 2 प्लस रूट में 2 प्लस रूट में 2 ऐसे से जाते हैं इनफाइनाइट तक गया है, और y का मान आया है, इसमें भी आ जाएगा 2 माइनस टू और ये इनफाइनाइट तक जाके इनफाइनाइट तक गया है। तो अगर मैं कहूँ कि x माइनस वाई का मान आएगा, अरे तब तो तुरंत आप दिमाग में आ जाए, सर तो बताए थे जब ऐसे कंडीशन में सीरीज बार बार रिपीट हो और रूट में दिया गया हो, एक में प्लस हो एक माइनस हो और इनफाइनाइट तक गया हो, तो वहां पर x माइनस वाई का मान, चाहे इसमें दो भी, चाहे जो भी संख्या दी गई हो, हमेशा x और y का मान हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे और अगला जो है एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे x का मान दिया है रूट में 5 प्लस रूट में 5 प्लस रूट में 5 इनफाइनाइट तक गया, ठीक, और y का मान आ गया रूट में 5 प्लस रूट में 5 प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस रहेगा, माइनस रूट में 5 माइनस रूट में 5 यहाँ इनफाइनाइट तक चला गया। अगर इस कंडीशन में x इंटू वाई का मान पूछेगा, x माइनस वाई पूछता तो 1 आता, और x इंटू वाई का मान पूछेगा तो यही जो संख्या बार बार रिपीट हो वही उसका मान होगा। x इंटू वाई का मान कितना होगा? 5 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या था? चौथा टॉपिक था। और आज का हम अंतिम टॉपिक देखते हैं। आज का अंतिम टॉपिक है हमारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए सीरीज ये भी है, सीरीज को पहचानना सीखिएगा। सीरीज में देखिए कि जितना गैप है सब में वही है। 5 और 8 में कितने का गैप है? 3 का। 7, 8 और 11 में कितने गैप है? 3 का। 11 और 14 में कितने गैप है? 3 का। और अंतिम में 17 और 20 का भी गैप कितना है? 3 का। पहला पैटर्न। दूसरा पैटर्न की पहला वाला सीरीज जिसपे खत्म हो रहा है, अगला वाला पैटर्न जो है उसी पे शुरू हो रहा है। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, अगर आप नियम से लगाएंगे तो बहुत लॉट ऑफ टाइम लगेगा, लॉट ऑफ कंज्यूमिंग होगा। हम इसको आसान तरीके से कैसे लगाएंगे? ध्यान देना है कि जिस संख्या जो हर में रहेगा मल्टीप्लाई ग्रुप में रहेगा, प्लस सब में डिफरेंस बराबर रहेगा, और पहली
संख्या जिस पे पहली वाली सीरीज खत्म हो रही है वही सीरीज पे दूसरी वाली संख्या जो है क्या होगी, स्टार्ट होगी। तब उस कंडीशन में पहले आप गिनिए कितने टर्म दिए गए हैं, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म। ऊपर लिखेंगे 5 बटा लगाएंगे, जो पहले सीरीज जहां से शुरू हुआ है उसको लिखेंगे और जहां पर खत्म हो गया है उसको सीरीज को लिख करके गुणा कर देंगे, यही आपका क्या आंसर हो जाएगा। तो 5 5 हुमुस दिए, आ गया 1/20, 1/20 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए एक एग्जाम्पल में लिखा हूं। देखिए यहाँ पे भी पैटर्न सेम हो रहा है, 2 और 7 के बीच में 5 का डिफरेंस, 7 और 12 के बीच में 5, सबके 5 का डिफरेंस है। ठीक है, और जो सीरीज इस पर खत्म हो रही है अगली सीरीज उसी पे स्टार्ट भी हो रही है। तुरंत हम क्वेश्चन को जो है पहले टर्म गिनेंगे, 1 2 3 4 टर्म है तो 4 लिखेंगे अपान जिस संख्या से स्टार्ट हुआ है उसको लिखेंगे और जिस संख्या पर सीरीज खत्म हुई है उसको लिख देंगे और गुणा कर देंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 2 से 2 काट देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 2 से काट देंगे, यहाँ आ जाएगा 11 आ जाएगा, तो 1/11 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आज के लिए बस इतना ही। आज हम सिर्फ 5 टॉपिक पढ़ेंगे, फिर हम अगले 5 टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट भी आप जो है लिखेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलो तब तक बाय बाय।